हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेज़लिंग मेडिकोस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्कैल्प। आज हम जो है स्कैल्प के बारे में पढ़ने जाएंगे और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार कॉम्पिटेंसी पे नज़र मार लेते हैं जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखी है। दैट इज डिस्क्राइब लेयर्स ऑफ स्कैल्प, इट्स ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड सर्जिकल इम्पोर्टेंस। सो फ्रेंड्स, हम स्कैल्प के टॉपिक को डिस्कस किन हेडिंग्स के अंडर करने वाले हैं वो मैंने लिख रखी है यहाँ पे। इंट्रोडक्शन, पहले मैं आपको स्कैल्प की कुछ इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद मैं उस लेयर्स ऑफ स्कैल्प के बारे में डिस्कस करूंगी, जिसमें एक मसल आएगा ओसिपिटो फ्रंटालिस, इसकी थोड़ी डिटेल हम पढ़ेंगे। फिर हम ब्लड सप्लाई, जिसमें आर्टेरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे, और फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई एंड देन क्लिनिकल। और इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है और जैसे मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी आपने वैसे पढ़ना है। होप यू विल लाइक द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ओके गाइस, इंट्रोडक्शन में हम 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, वो स्कैल्प है क्या, उसके बाद स्कैल्प का एक्सटेंट कहाँ कहाँ है, मतलब स्कैल्प कहाँ से कहाँ तक है। सबसे पहले स्कैल्प है क्या। स्कैल्प एक सॉफ्ट टिश्यू है जिसने क्रेनियल वॉल्ट को कवर कर रखा है। आप चाहो तो जो मैं बोल रही हूँ इसके नोट्स बना सकते हो, आपको बेटर जो है मेमोरी, मतलब आपकी याद जो है अच्छी तरह से रहेंगे। उसके बाद पहले जो क्रेनियल वॉल्ट है उसे जिस टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू ने कवर कर रखा है उसे स्कैल्प कहते हैं। उसके बाद आ जाता है इसका अगर आपको स्कल के बोनी मार्क्स याद हैं और थोड़ा बहुत आपने स्कल पढ़ रखा है तो आपको बेसिकली इस एक्सटेंट में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि स्कैल्प पढ़ने से पहले एक बार आप स्कल पढ़ लीजिए, राइट। एंटीरियरली वो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन तक एक्सटेंड करेगा। सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन क्या होता है, जो हमारा ऑर्बिट है उसके ऊपर की बाउंड्री, बेस ऑफ ऑर्बिट के ऊपर की बाउंड्री को सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन कहते हैं। उसके बाद पीछे हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन पड़ी होती है, तो पोस्टीरियरली हमारे पास कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड सुपीरियर न्यूक्ल लाइंस, राइट। ये हमारे पास जो ऑक्सीपिटल बोन है मिडल में एक प्रोमिनेंस होता है जिसे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस कहते हैं। ईच साइड पे हमारे पास सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस पड़ी रहती हैं, राइट। उसके बाद ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं। स्कैल्प होता क्या है, एक्सटेंट क्या है। एंटीरियरली कहाँ तक है, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, पीछे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ईच साइड पे टेम्पोरल लाइंस। ये अपना इंट्रोडक्शन बेसिकली आपको बस पता होनी चाहिए, राइट। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आता है दैट इज लेयर्स ऑफ स्कैल्प। लेयर्स ऑफ स्कैल्प में सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कैल्प में, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 स्टार जो है लगा रखे हैं। लेयर्स ऑफ स्कैल्प में हमारे पास सबसे पहले हमें लेयर्स के जस्ट नेम याद होने चाहिए, जिसका निमोनिक है स्कैल्प, राइट। स्कैल्प को हमने SCALP, स्कैल्प से ही याद रखा है। S जो है हमारे पास क्या है, स्किन। C जो है वो है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। A जो है वो है एपोन्यूरोसिस। L जो है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू, और P लूज एरियोलर टिश्यू, और P जो है हमारे पास वो है पेरिक्रेनियम, राइट। इसमें कुछ याद करने वाला इतना खास है नहीं, आपको एक बार पढ़ के याद हो जाएगा। स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, एपोन्यूरोसिस, लूज एरियोलर टिश्यू और पेरिक्रेनियम। हमारे पास स्किन, कनेक्टिव टिश्यू सुपरफिशियल फेशिया होगा, एपोन्यूरोसिस जो कि डीप फेशिया होगा इन फॉर्म ऑफ एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, या फिर इसे गेलिया एपोन्यूरोटिका कहते हैं। इसी से पहले हम ओसिपिटो फ्रंटालिस मसल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है लूज एरियोलर टिश्यू और पेरिक्रेनियम। अब हम 1 बाय 1 इन लेयर्स की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है स्किन। ये डायग्राम मैंने बना रखी है। ये जो मैं आपको थ्योरी पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी वही फिर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। ये डायग्राम कोई पर्टिकुलरली बहुत अच्छी नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ी बहुत बना रखी है, राइट। स्किन के अंडर हम 3 पॉइंट्स जो है हमने याद रखनी है। कोई भी हम स्किन देख लो आप, ये 2 पॉइंट्स तो बेसिक ही हैं कि वो हेयरी होगी, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। इसमें कुछ याद करने वाला है नहीं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हेयरी होगी। सेकंड क्या है कि स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। थर्ड पॉइंट क्या है, देखो अब जो हमारे पास स्कैल्प है, राइट, स्कैल्प की ये लेयर्स है SCALP। जो स्किन है वो एपोन्यूरोसिस के साथ कनेक्टेड होगी, किसके थ्रू, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है कि इट इज एडहेरेंट टू एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस थ्रू डेंस सुपरफिशियल फेशिया, कनेक्टिव टिश्यू या फिर सुपरफिशियल फेशिया। कोई दिक्कत इस पॉइंट में नहीं।
तो ये 3 पॉइंट्स आपने स्किन के बारे में याद रखने हैं। पहला कि वो हेयरी है, दूसरा कि वो स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है, तीसरा वो एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के साथ अटैच होगा। किसके थ्रू अटैच होगा? सुपरफिशियल फेशिया के थ्रू अटैच होगा। और यही चीज़ आपको डायग्राम में दिखा रखी है। ये पहली लेयर जो मार्क कर रखी है दैट इज स्किन, ये हेयर दिखा रखे हैं, और ये एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के साथ कनेक्ट है। बीच क्या है? सुपरफिशियल फेशिया। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सबक्यूटेनियस या सुपरफिशियल फेशिया। इसे भी हम स्किन की तरह 4 पॉइंट्स के अंडर डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल इजी पॉइंट्स है, कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है कि ये फाइब्रस होगी और डेंस होगी। कहाँ पे? सेंटर पे, देन पेरिफेरी ऑफ हेड। कुछ मुश्किल है इसमें? कुछ मुश्किल नहीं है। मोर फाइब्रस एंड डेंस एट सेंटर देन पेरिफेरी ऑफ हेड। उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया में हमारे पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, राइट। उसके बाद तीसरा पॉइंट वही है जो हमने स्किन में पढ़ा था कि बाइंड स्किन टू एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। चौथा जो हमारे पास ये ब्लड वेसल्स, ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि इसकी क्लिनिकल आएगी आगे, और इसके साथ मैं आपको कोरिलेट करूंगी कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो किस लेयर में प्रेजेंट है? सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट है। और तो सुपरफिशियल फेशिया का काम क्या हो गया कि इन वेसल्स को पैसेज मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि इन वेसल्स और नर्व्स की पैसेज हो सके। कहाँ तक? स्किन तक। सो प्रोवाइड मीडियम फॉर पैसेज ऑफ वेसल एंड नर्व्स टू द स्किन। कुछ मुश्किल? 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। फाइब्रस एंड डेंस एट सेंटर, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, स्किन को एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के साथ अटैच करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है। दैट्स इनफ। और यही चीज़ आप डायग्राम में दे सकते हैं। ये ब्लड वेसल्स हैं और स्किन को एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के साथ बाइंड करके रखता है। दैट्स इनफ। उसके बाद एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस डिस्कस करने से पहले हम ओसिपिटो फ्रंटालिस मसल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओसिपिटो फ्रंटालिस, एज द नेम सुजेस्ट, इट हैज़ 2 बेलीज, दैट इज ओसिपिटालिस एंड फ्रंटालिस। अब हमारे पास ये डायग्राम दिखा रखी है मैंने, जस्ट एक रफ डायग्राम है। ये हमारे पास ओसिपिटालिस मसल्स की 2 बेलीज है और ये हमारे पास फ्रंटालिस मसल की बेलीज है। सॉरी, ये हमारे पास ओसिपिटालिस मसल है और ये हमारे पास फ्रंटालिस मसल है। जो ओसिपिटालिस मसल है हमारे पास वो स्मॉल होगा और सेपरेट हुआ होगा, वो स्मॉल होगा और सेपरेट होगा। और कहाँ से अराइज करता है? वो लेटरल 2/3 ऑफ सुपीरियर नक्कल लाइन से। और ये हमारे पास जो होगा लोंगर होगा एज कंपेरेटिव ओसिपिटालिस, वाइड होगा और मीडियन प्लेन में पार्शली यूनाइट हुआ होगा। ये देखो, ये हमारे पास जो फ्रंटालिस मसल है ये हमारे पास वाइड है, लोंगर है और पार्शली यूनाइट हुआ है मीडियन प्लेन में, राइट। जबकि हमारे पास जो ओसिपिटालिस बेली है, ओसिपिटालिस है, वो बिल्कुल जो है हमारे पास सेपरेट है, ठीक है। और उसके बाद ये अराइज कहाँ से होती है? जो लेटरल 2/3 है सुपीरियर नक्कल लाइन का, वहाँ से ये अराइज होता है, ठीक है। और ये हमारे पास कहाँ से अराइज होता है? ये हमारे पास अराइज होता है ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, जो आगे, फ्रंटालिस मतलब आगे की चीज़ें आ जाती हैं, ओसिपिटालिस मतलब पीछे की चीज़ें आ जाती हैं। तो आगे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? अपर आईलिड, फोरहेड, मिंगलिंग विद ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई एंड कोर्गुलेटर सुपरसिलियाई। इन सबकी स्किन से जो है हमारे पास फ्रंटालिस मसल की ओरिजिन होगी, राइट। उसके बाद हम इनकी नर्व सप्लाई देखते हैं। ओसिपिटालिस जो है वो हमारे पास पीछे की तरफ है, तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच किसकी? फेशियल नर्व की, वहां से इसकी नर्व सप्लाई होती है। एंड जो हमारे पास फ्रंटालिस मसल है उसकी नर्व सप्लाई होती है हमारे पास टेम्पोरल ब्रांच से। दोनों ही फेशियल नर्व की ब्रांचेस है, टेम्पोरल भी और पोस्टीरियर ऑरिकुलर भी। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं मसल्स के बारे में। ओसिपिटल की वो है कैसे, अराइज कहाँ से होते हैं, उनकी नर्व सप्लाई क्या है। जल्दी से इस डायग्राम को देखकर हम रिवाइज कर लेते हैं। ओसिपिटल वैलीज हमारे पास स्मॉल होंगी, सेपरेट होंगी, ये हमारे पास वाइड होंगी, लोंगर होंगी और पार्शली यूनाइटेड होंगी। कहाँ? मीडियन प्लेन पे। राइज होंगी कहाँ से? फ्रॉम द लेटरल 2/3 ऑफ सुपीरियर नक्कल लाइंस। और फ्रंटालिस कहाँ से? जो आगे वाली चीजें हैं, दैट इज स्किन ऑफ अपर आईलिड, फोरहेड, देन ये मिंगलिंग विद ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, यहाँ ओरिस लिख रखा है मैंने, दैट इज ओकुलाई, सॉरी, ओकुलाई, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, देन कोर्गुलेटर सुपरसिलियाई से। और नर्व सप्लाई इसकी हमारे पास नर्व सप्लाई हो जाती है, पीछे है तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, और इसकी हो जाती है टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। अब इन मसल का एक्शन क्या है हमारे पास? दिस मसल रेजेज आईब्रो एंड कोज हॉरिजॉन्टल रिंकल इन स्किन ऑफ द फोरहेड। जो हमारे हॉरिजॉन्टल रिंकल्स होते हैं फोरहेड पे, वो जो है ये मसल करवाता है और आईब्रो जो है रेस करवाने में
हेल्प करता है, राइट। सो ये हमारे पास ओसिपिटो फ्रंटालिस हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट लेयर की तरफ चलते हैं, दैट इज एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस या फिर गेलिया एपोन्यूरेटिका। इसके बारे में भी हम, ये बहुत ही ईजी है, अब ये बहुत ही ईजी है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, इसमें कुछ रटने वाला नहीं है। आपने ओसिपिटो फ्रंटालिस पढ़ लिया है। अब देखो हमारे पास वही चीज आ जाती है कि हमारे पास लेयर्स है स्कैल्प, राइट। अब हमारे पास जो ये एपोन्यूरोसिस है वो पेरिक्रेनियम के ऊपर फ्रीली मूवेबल है, और किसके साथ, अलोंग विथ ओवरलाइंग स्किन एंड फेशिया, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट यही लिख रखा है, फ्रीली मूवेबल ऑन पेरिक्रेनियम अलोंग विथ ओवरलाइंग स्किन एंड फेशिया। उसके बाद हमने एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस में क्या बता देना है कि एंटीरियरली तो ये रिसीव करेगा इंसर्शन किससे, किसकी, फ्रंटालिस की, और पोस्टीरियरली ये रिसीव करता है इंसर्शन कहाँ से, ओसिपिटालिस से, राइट। और फिर ये ओसिपिटालिस से रिसीव करता है इंसर्शन और अटैच कहाँ हो जाता है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस के ऊपर एंड टू नक्कल लाइंस, कहाँ, इन बिटवीन ओसिपिटल बैलीज। ओसिपिटल बैलीज हैं ये हमारे पास, इनके बिटवीन हमारे पास ये जो दिखा रखा है ये आपको एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस ही दिखा रखा है। इसकी अटैचमेंट दिखा रखी है इस डायग्राम में, साथ में ये मसल्स की। सो आप ये छोटी सी डायग्राम इसमें साथ में बना सकते हो, यू विल स्कोर गुड मार्क्स देन, राइट। उसके बाद आपके पास एंटीरियर हो गया वही फ्रंटालिस, पीछे से ओसिपिटालिस आ गई, और ईच साइड में हमारे पास 3 वर्ड्स आपने याद रखने हैं, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, देन टेम्पोरल फेशिया एंड देन जाइगोमेटिक आर्च। सबसे पहले तो एपोन्यूरोसिस नीचे जाएगा सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस में, फिर अपनी एक थिन एक्सपेंशन टेम्पोरल फेशिया पे पास करेगा, और उसके बाद जाकर अटैच हो जाएगा जाइगोमेटिक आर्च पे। अगर आपने ये स्कल पे ये पॉइंट्स देख रखे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई रटने वाली बात है ही नहीं। आप देखोगे और बोल दोगे कि पहले सुपरफिशियल टेम्पोरल लाइन पे, सॉरी सुपीरियर टेम्पोरल लाइन पे जाके फिर वो थिन एक्सपेंशन पास होगी टेम्पोरल फेशिया पे, फिर नीचे जाकर जाइगोमेटिक आर्च के साथ अटैच हो जाएगा। तो एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस में आपने पॉइंट्स याद रखने वाले कुछ खास है ही नहीं। सबसे पहले यही बताना कि ये मूवेबल है, फिर एंटीरियरली क्या रिसीव करता है, पोस्टीरियरली क्या रिसीव करता है, पोस्टीरियरली कहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, और ईच साइड पे कहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, राइट। ऐसे ही हमारे पास आ जाता है लूज एरियोलर टिश्यू, जो कि हमारे पास, और हमारे पास जो ये फर्स्ट 3 लेयर्स हमने पढ़ ली, स्किन, कनेक्टिव टिश्यू और एपोन्यूरोसिस, इन्हें ही कहते हैं सर्जिकल लेयर ऑफ द स्कैल्प। इन 3 लेयर्स को, पहली 3 लेयर्स को क्या कहते हैं, सर्जिकल लेयर ऑफ द स्कैल्प, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, ये भी मैं आपको क्लिनिकल में बताऊंगी। सर्जिकल लेयर ऑफ स्कैल्प और स्कैल्प प्रॉपर। सो ये आपने पॉइंट याद रखना है। सो हमारे पास देन 4th लेयर आ जाती है लूज एरियोलर टिश्यू। इसका भी आपने एक्सटेंशन बताना है, इंटीरियरली आईलिड्स तक जाता है, पोस्टीरियरली वही सुपीरियर न्यूकल लाइंस, ईच साइड फिर वही सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। और इसका काम क्या है, ये क्यों बनी है वही लेयर, ये भी पैसेज प्रोवाइड करती है मिजरी वेन्स को, जो कनेक्ट करती हैं एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स को इंट्राक्रेनियल वेन साइनसिस के साथ। ये मैं जो आगे आपको वेनस ड्रेनेज बताऊंगी उसमें आपको ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप इतना याद रखना, जो ये वेन्स पैसेज जो जा रही हैं वो एक्स्ट्रा क्रेनियल यानी कि बाहर वाली वेन्स को इंट्राक्रेनियल, अंदर जो साइनसिस प्रेजेंट है वहाँ पे कनेक्ट करती हैं। कैसे कनेक्ट करती हैं और क्या इनका फंक्शन है, क्या इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, ये हम आगे पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद हमारे पास 5th लेयर आ जाती है पेरिक्रेनियम, बहुत ही इजी। जहाँ तो हमारे पास बोन्स की सरफेस होंगी वहाँ ये लूजली अटैच होगी, और जहाँ हमारे पास स्यूचर्स होंगे, स्यूचर्स मतलब जहाँ ये बोन्स ज्वाइन कर रही हैं, वहाँ पे ये फर्मली एडहेरेंट होंगी। स्कल के जो स्यूचर्स होते हैं वहाँ बहुत अच्छे तरह से ये लगी होगी, और जहाँ ये बोन्स हैं वहाँ ये बोन्स का सरफेस पे लूजली अटैच होगी। दिस इज ऑल अबाउट स्कैल्प। सो हमने ये बेसिकली जो हमने पढ़ा है, फटाफट से समरी में एक बार मैं आपको बोल देती हूँ वो आपने पढ़ा क्या है। स्कैल्प हमने पढ़ा है, स्किन पढ़ी है, हेयरी होगी, बेशेस एंड स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, एपोक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के साथ अटैच होगी। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे हमारे पास, और स्किन को एपोक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के साथ अटैच करवाएंगे, पैसेज प्रोवाइड करेंगे ब्लड वेसल और नर्व्स को ताकि वो स्किन तक जा सके, ठीक है। और हमारे पास एपोन्यूरोसिस से पहले हमने ओसिपिटो
फ्रंटालिस मसल पढ़ लिया है जिसकी 2 बैली हैं, ओसिपिटल एंड फ्रंटल। जो ओसिपिटल है हमारे पास वो हमारे पास स्मॉल होगा और सेपरेट होगा। जो फ्रंटालिस है वो हमारे पास वाइड होगा, लॉन्ग होगा और मीडियन प्लेन में यूनाइटेड होगा। ये हमारे पास पोस्टीरियर ऑडिकुलर ब्रांच जो है इसकी नर्व सप्लाई होगी फेशियल नर्व की, और जो ये है हमारे पास टेम्पोरल होगी। एपोन्यूरोसिस आगे से ओसिपिटालिस, पीछे से फ्रंटालिस, और हमारे पास ईच साइड पे जाके ये सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, फिर टेम्पोरल फेशिया, फिर जाइगोमेटिक आर्च पे अटैच हो जाएगा। लूज एरियोलर टिश्यू में कुछ नहीं है, वही एंटीरियर, पोस्टीरियर और हेमिसेरी वेन्स हैं जो कि एक्स्ट्राक्रेनियल वेन्स को इंट्राक्रेनियल वेनस साइनसिस के साथ कनेक्ट करती हैं। फिफ्थ हमारे पास पेरिक्रेनियम जो कि एडहेरेंट होगी स्विचेस के साथ और लूजली अटैच होगी सरफेस ऑफ बोन्स के साथ। दिस इज ऑल अबाउट स्कैल्प। आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक्स बताने वाली हूँ, और तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।